दंतेवाड़ा की यात्रा प्लान करना एक्साइटिंग और चैलेंजिंग दोनों ही था। छत्तीसगढ़ के बीचों बीच बसा हुआ दंतेवाड़ा अनटच्ड ब्यूटी और हिडन मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। मेरा सफर शुरू हुआ प्रॉपर प्लानिंग से, लोकल कल्चर, फेमस प्लेसेस और जाने का बेस्ट टाइम के बारे में जानकारी इकट्ठा करके। एक अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। सफर की शुरुआत हुई रायपुर से, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। जैसे जैसे बस नैरो रोड्स और घने जंगलों से गुजरती गई, सीनरी धीरे धीरे बदलता गया एक पिक्चरेस्क लैंडस्केप में। हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट ने एक सिम्फनी क्रिएट कर दी, जो कि बहुत ही सुकून देने वाली थी। हर एक मील हमें दंतेवाड़ा की एनिग्मेटिक लैंड के करीब ले जा रहा था। दंतेवाड़ा पहुंचने पर सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी और वार्मथ। उनकी मुस्कुराहट वेलकमिंग थी और उनकी हॉस्पिटैलिटी दिल को छू लेने वाली थी। छोटे से टाउन में एक अलग ही चार्म था, जो इनवाइटिंग और इंट्रीगिंग दोनों था। यहाँ के लोगों के रहन सहन और आर्किटेक्चर में मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का मेल साफ दिखाई देता था। सफर के इस पहले हिस्से ने एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर की नींव रख दी थी। दंतेवाड़ा के नेचुरल वंडर्स और रिच कल्चरल हेरिटेज को डिस्कवर करने का एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रहा था। उत्सुकता से भरे दिल और एडवेंचर के लिए तैयार होकर मैंने इस मिस्टिकल लैंड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारे आइटिनरी का पहला मेजर अट्रैक्शन था। एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये पार्क बायोडायवर्सिटी का खजाना है। जैसे ही हमने पार्क में एंटर किया, पेड़ों की घनी कैनोपी ने हमें अपनी आगोश में ले लिया, एक शांत और मिस्टिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए। इस पार्क में तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो इसी रीजन में मिलते हैं। पार्क की हरियाली के बीच बीच में स्ट्रीम दंडक गुफा। लाइमस्टोन से बनी ये केव स्टनिंग स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स से सजी हुई है, जो एक सरियल अंडरग्राउंड लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। केव के अंदर नेचुरल फॉर्मेशंस देखने लायक थे और ठंडी नमी वाली हवा मिस्टीक को और बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो, इस नेचुरल वंडर को हमारे लिए प्रिजर्व करके। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को एक्सप्लोर करना नेचर के दिल की यात्रा थी। पार्क की अनटच्ड ब्यूटी और शांति ने मेरे मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसे नेचुरल ट्रेजर्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना कितना जरूरी है। पार्क की यादें अपने मन में संजोए हुए हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुटुंबसर गुफा की और बेरज चले। कुटुंबसर गुफा, जो कि इंडिया की सबसे लंबी केव्स में से एक है, हमारे सफर का सबसे खास हिस्सा थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित ये गुफा अपनी स्टनिंग रॉक फॉर्मेशंस और ईरी एटमॉस्फेयर के लिए जानी जाती है। गुफा का एंट्रेंस बहुत नैरो था और जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और अंधेरा हमें घेरता गया। केव के अंदर लाइट और शैडो का खेल एक मेस्मराइजिंग नजारा बना रहा था। दिखाई दिए, जिनका सरफेस डिम लाइट में चमक रहा था। गाइड्स ने हमें केव के हिस्ट्री और उसके मिस्टीरियस पास्ट के किस्से सुनाए। हिडन ट्रेजर्स और एंशिएंट रिचुअल्स के लेजेंड्स ने हमारे एक्सप्लोरेशन में इंट्रीग का तड़का लगा दिया।
ये केव बस एक नेचुरल वंडर नहीं थी, बल्कि स्टोरीज और सीक्रेट्स का खजाना थी जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रही थी। कुटुम्बसर गुफा को एक्सप्लोर करना एक सरियल और हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। ये धरती की गहराइयों में की गई एक यात्रा थी जो उसके नीचे छुपे हुए सीक्रेट्स को अनकवर कर रही थी। केव की ब्यूटी और मिस्ट्री ने हमें ऑ में डाल दिया, और ये इस बात का प्रमाण था कि नेचर कितने इनक्रेडिबल वंडर्स क्रिएट कर सकती है। खुशी और आश्चर्य से भरे दिल के साथ हम केव से बाहर निकले, अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करने के लिए तैयार। सेक्शन 4, मेन सेक्शन, एनकाउंटर्स विद लोकल्स एंड वाइल्ड लाइफ। हमारे सफर का सबसे एनरिचिंग एस्पेक्ट था लोकल लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका। दंतेवाड़ा के आदिवासी अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और नेचर के साथ डीप कनेक्शन के साथ हमें जीने के एक ऐसे तरीके की झलक दिखाते हैं जो सिंपल और प्रोफाउंड दोनों है। उनकी ट्रेडिशंस पीर ही दर पीर ही चली आ रही हैं, उनकी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। अपनी यात्रा के दौरान हमें कई तरह के वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिले। दंतेवाड़ा के जंगल जीवन से भरपूर हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक। हर इनकाउंटर हमें नेचर के डेलिकेट बैलेंस की याद दिलाता था। हिरणों के झुंड को शांति से चरते हुए देखना या फिर किसी पेड़ पर बैठे रंग बिरंगे पंछी को देखना इस रीजन के वाइब्रेंट इकोसिस्टम का प्रमाण था। लोकल लोगों के साथ इंटरैक्शन और वाइल्ड लाइफ के साथ इनकाउंटर्स हमारे सफर का हाईलाइट थे। इन्होंने हमारे एडवेंचर में डेप्थ और मीनिंग ऐड किया, इसे बस एक साइट सीइंग ट्रिप से कहीं ज्यादा बना दिया। ये नेचर और यहाँ रहने वाले लोगों के साथ कनेक्ट होने का एक मौका था। इन इंटरैक्शंस की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, जो हमारे वर्ल्ड की ब्यूटी और डाइवर्सिटी की याद दिलाती रहेंगी। सेक्शन 5, मेन सेक्शन, कल्चरल इमर्जन एंड लोकल ट्रेडिशंस। दंतेवाड़ा की कल्चरल रिचनेस हमारे सफर के हर पहलू में दिखाई देती थी। यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स अपने वाइब्रेंट कलर्स और लाइवली म्यूजिक के साथ जिंदगी का सेलिब्रेशन थे। ट्रेडिशनल डांसेस जो कि ग्रेस और एनर्जी के साथ परफॉर्म किए जाते थे, देखने लायक थे। हर परफॉर्मेंस एक कहानी बयान करता था जो कम्युनिटी के हिस्ट्री और बिलीफ्स को दर्शाता था। लोकल क्विजीन हमारे कल्चरल इमर्जन का एक और हाईलाइट था। यहाँ के फ्लेवर्स अलग अलग और यूनिक थे। हर डिश अपनी एक कहानी बयान कर रहा था। लोकल इंग्रेडिएंट्स का यूज और ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स ने खाने में एक ऑथेंटिक टच ऐड कर दिया था। लोकल लोगों के साथ खाना शेयर करना एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस था, उनके जीने के तरीके को समझने और कनेक्ट करने का एक जरिया। दंतेवाड़ा के आर्टिजन्स ने अपनी स्किल्स को अपने हैंडक्राफ्टेड आइटम्स के जरिए शोकेस किया। इंट्रिकेट ज्वेलरी से लेकर ब्यूटीफुली वोवन फैब्रिक्स तक, हर पीस एक आर्ट का नमूना था। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप उनकी क्रिएटिविटी और डेडिकेशन को दर्शाती थी। इन आइटम्स को खरीदना लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने और उनके कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक तरीका था। दंतेवाड़ा में हमारा कल्चरल इमर्जन एक डिस्कवरी का सफर था। ये ह्यूमन कल्चर की डाइवर्सिटी को लर्न, अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करने का एक मौका था। लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी ने हमें वेलकम और घर जैसा महसूस कराया। हमारे सफर के इस हिस्से के एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज हमेशा के लिए चेरिश्ड रहेंगे। Section 6 Conclusion, Reflections on the Journey and the Beauty of Nature। जैसे जैसे दंतेवाड़ा का हमारा सफर खत्म होने को आया, मैंने खुद को उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हुए पाया जो हमने यहाँ एक्सपीरियंस किए। लैंडस्केप की ब्यूटी, केव्स के मिस्ट्रीज और लोकल कल्चर की रिचनेस ने एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा था।
ये एक ऐसा सफर था जिसने मेरी सोल को एनरिच किया और मेरा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन किया। और हॉस्पिटैलिटी के साथ हमारे सफर को और भी खास बना दिया। उनकी स्टोरीज, ट्रेडिशंस और जीने के तरीके ने हमारे एडवेंचर में डेप्थ और मीनिंग ऐड किया। ये ह्यूमन कल्चर्स की डाइवर्सिटी और रिचनेस और उन्हें समझने और रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। अंत में दंतेवाड़ा का हमारा सफर एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर था। ये डिस्कवरी, लर्निंग और कनेक्शन का सफर था। नेचर की ब्यूटी और लोकल कल्चर की रिचनेस हमारे वर्ल्ड के वंडर्स का प्रमाण थी। दंतेवाड़ा से जाते हुए मैं अपने साथ ऐसी यादें लेकर जा रहा था जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी और हमारे प्लैनेट की ब्यूटी और डाइवर्सिटी के लिए एक डीप अप्रिशिएशन।